अब हम एक और बात करेंगे, एक और व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। उसके जीवन से हम कुछ सीखेंगे, जिसने जीवन में गोल सेट किया, फोकस किया और उसको रिजल्ट्स को प्राप्त किया। इस व्यक्ति के बारे में जानने के बाद आपका जीवन में फोकस कम नहीं होगा कभी भी। आपका फोकस जीवन में कम नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? यस और नो? सुना है? yes, सुना, ओके, बढ़िया। मिल्खा सिंह कौन थे? कौन थे? ओके, हॉकी के प्लेयर थे। और हाँ हाँ, कोई बात नहीं भाई, गलत सलत जो बोलना, जो भी मन में आता बोलो ना। कौन थे? ओके, मैं बताता हूँ। एथलीट थे, भागते थे, रनिंग करते थे। ठीक है, रनिंग करते थे। तो जो मिल्खा सिंह है, बहुत बहुत तेज नहीं भागते थे, बहुत अच्छे रेसर नहीं थे, लेकिन हर बार उनके पास कुछ ना कुछ गोल था। हर बार उनके पास कुछ ना कुछ गोल था। जो मूवी बनी है ना, भाग मिल्खा भाग, वो उन्हीं मिल्खा सिंह के, उसकी बायोपिक है, मिल्खा सिंह की बायोपिक है। ठीक है। पहली बार जब वो आर्मी में थे तो अनाउंस हुआ कि जो भी इस रेस में जीतेगा उसकी फटीग माफ हो जाएगी और दूध का बड़ा गिलास मिलेगा हर रोज। और दूध का बड़ा शौक था उसको। तो यू नो किसके लिए भागे? दूध के लिए भागे। वाह भाई वाह, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा। तो जब वो भाग रहे थे, रास्ते में पेट दर्द हो गया, गिर पड़े, है ना। उसका दोस्त आया पीछे से, अरे मिल्खा भाग, उठो उठो, भाग भाग भाग। वो नहीं यार, नहीं भागा यार, मेरे पेट में दर्द। अरे मिल्खा उठो, दूध मिलेगा, दूध ओए। और तो उठ के मिल्खा से दूध ओए उठा और भाग गया, दूध 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 करते करते रेस पार कर गया और रेस जीत गया, है ना। उसके दोस्त ने पूछा, भाई फटीग हो रही तेरे को, दर्द हो रहा? और दर्द को छोड़ यार, दूध मिलेगा, दूध ओए। ही वाज सो हैप्पी। लक्ष्य क्या था? दूध पीना भाई, बड़ा बड़ा गिलास दूध का रोज मिलेगा, ये मेरा लक्ष्य है ना। और रेस को जीत गए। इसी बिल गेट्स। बिल गेट्स याद है कौन है? बिल गेट्स कौन है? हाँ, वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। ठीक है। मैंने बिल गेट्स को पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है? बिल गेट्स ने बोला, मेरी सक्सेस का राज ये है कि मैंने बहुत कम चीजों पे फोकस किया, है ना, लेकिन जिन पे किया 100% किया। मिल्खा सिंह की बात करते हैं आगे। मिल्खा सिंह दूसरी बार क्यों जीते? उन्होंने एक इंडिया नेशनल लेवल का प्लेयर आया उनके हॉस्टल में, उसकी जैकेट देखी। उसकी जैकेट देख के उनको लगा, यार ये जैकेट तो मैंने ही पहननी है, मैंने ही पहननी है। जैकेट पहन के देखा और उसके बाद खुद ही सैल्यूट मार रहा आपको, है ना, चैंपियन मिल्खा सिंह हाजिर हो, है ना। बस उसके दिमाग में फितूर सवार होगा, इंडिया की जैकेट पहनी, इंडिया की जैकेट पहनी, इंडिया की जैकेट पहनी। और यू नो बहुत लोगों ने उसको थप्पड़ मारे, लोगों ने उसके पैरों पे जख्म कर दिए, फिर भी रुका नहीं। जिस दिन रेस थी उस दिन मॉर्निंग में पैरों पे सुआ घुसा दिया, है ना। वो पट्टी बांध के आया पैर पे, और उसके उसके कोच ने बोला, भाई तू रहने दे यार, तेरी तेरी पैर पे इतनी बड़ी चोट लग गई है, तू रहने दे। ना जी ना, मैं भागूंगा। अरे रहने दे। नहीं जी नहीं सर जी, मैंने इंडिया की जैकेट पहनी, इंडिया की जैकेट पहनी। फितूर सवार हो, गोल सेट हो गया क्या, कि मैंने इंडिया की जैकेट पहननी है ना। और फिर भागा। जो नेशनल लेवल का प्लेयर आया था उससे भी तेज भागा, उसको भी हरा दिया। गोल।
गोल सेट कर दिया, उसके लिए फिर जो भी कुछ रिक्वायर्ड है वो करना है। बस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, वो मैंने करनी है ना। सी ट्रेजेडी ये नहीं है कि आप गोल को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे, ये ट्रेजेडी नहीं है। ट्रेजेडी ये है कि आप गोल सेट ही नहीं कर पाए हैं, लक्ष्य को तय ही नहीं कर पाए हैं। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है। तो हमने गोल को सेट करना है जीवन में, और फिर उसके बाद जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो करना है उसके लिए। अगेन तीसरी बार जीता पाकिस्तान जाकर, पाकिस्तान में जीता। सी तीसरी बार उसके दिमाग में था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया था मिल्खा सिंह ने कि बीरो एक दिन देखना तेरे मिल्खे के नाम पे भी देश की छुट्टी होगी, है ना। उसको जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, रेस जीतने से पहले ना, रेस दौड़ने से पहले जवाहरलाल नेहरू से मिलने, उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा कि मिल्खा सिंह अगर ये रेस जीत गए तो क्या इनाम चाहिए आप। तो बोले कि सर मेरे नाम पे एक दिन की छुट्टी कर देना देश की। जस्ट सी लक्ष्य कब प्रॉमिस किया था और कब वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहुंच गया पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान में ऐसा दौड़ा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसको फ्लाइंग सिख का नाम दिया था। उसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिल्खा सिंह आज तुम दौड़े नहीं हो, आज तुम उड़ के आए हो, उड़े हो आज। उसको फ्लाइंग सिख का खिताब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। बहुत रेयर है कोई उपाधि हिंदुस्तान के किसी खिलाड़ी को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दी हो। ये हमारे मिल्खा सिंह को मिली थी। तीसरी बार जब उसने पाकिस्तान जाना था, उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे, और जब वो फ्लाइट में थे वापसी में, कोच अलग बैठा था, क्योंकि मिल्खा सिंह हारा हुआ खिलाड़ी था, वो अलग बैठा था। तो वो गया कोच के पास कि सर इस रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना है, ओलंपिक रिकॉर्ड कितना है। कोच नाराज था उससे, और कोच ने बस कुछ नहीं बोला, एयर इंडिया का एक पेपर लिया और उस पर लिख दिया 45.9 सेकेंड्स लिख दिया, और उसने मिल्खा को दिया। मिल्खा जाके अपनी सीट पे बैठ गया, और उसने वो पेपर लाके गुरु नानक जी की फोटो के नीचे रख दिया कि मेरा ये जीवन का लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक गोल है। उसके बाद प्रैक्टिस की, दम तोड़ प्रैक्टिस की, पहाड़ों पे गया प्रैक्टिस करने के लिए। वो बड़ा जो ट्रक का टायर बांध के दौड़ता था, उस तरह से दौड़ता था वो। प्रैक्टिस करते करते गिर गया, मुंह से खून आने लगा। तो मुंह से खून आया, नीचे गिर गया। तो उसने कोच बोला उठ मिल्खा, है ना, नहीं उठ पाया। उसने बोला उठ मिल्खा, नहीं उठ पाया। तीसरी बार बोला मिल्खा सिंह उठो, नहीं उठ पाया। तो कोच ने बोला मिल्खा सिंह वो मेरा पेपर मेरे को वापस दे दो, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम दौड़ सको, मेरा पेपर मेरे को वापस दे दो। और फिर मिल्खा सिंह के अंदर से आग उठी, मिल्खा सिंह उठा। और फिर वो भाग मिल्खा भाग, तू है आग मिल्खा, भाग मिल्खा भाग। और फिर वो भागा, फिर प्रैक्टिस की, और फिर वो जाके उसके बाद पाकिस्तान में जीत करके आया। मैं अब आपसे पूछता हूं, आप मेरे सामने यंग डायनेमिक 30 लड़कियां बैठी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी जिंदगी का ये 45.9 क्या है, आपकी जिंदगी का 45.9 क्या है। लिखो अभी के अभी। आई गिव यू 1 मिनट फॉर दैट। कॉपी पेन निकालो,
आप भी क्या भी लिखो, आपकी जिंदगी जो आपके अंदर से आवाज आ रही है कि आपने क्या करना है जिंदगी में ऐसा कि आप जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सको। आपकी जीवन का, आप लिखो मेरा जीवन का 45.9 ये है। मिल्खा सिंह की जिंदगी से कुछ और सीखते हैं। अभी हमने क्या सीखा? जिंदगी में लक्ष्य बनाना है, ठीक है। 3 बात, 3 गोल सेट किया और उसने उसको प्राप्त किया। दूसरा, आइडेंटिफाई योर डिस्ट्रैक्शन। जब वो ऑस्ट्रेलिया में गया था तो वो हार गया था। क्यों हार गया था? सी, पहली बार विदेश गया था, है ना, नई नई मेमें थी वहां पे, गोरी गोरी लड़कियां थी, है ना, और उसको मिलवाया गया, लड़कियों ने इनवाइट कर लिया शाम को क्लब में आ जाओ। क्लब में आया तो उसको डांस के लिए इनवाइट किया, डांस करने लगे इकट्ठे, है ना, फिर बियर ऑफर कर दी, बियर पिला दी, है ना, फिर बियर चढ़ गई और डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बुलबुल बुलबुल बॉन्डर, बुलबुल बुलबुल बॉन्डर, है ना, डांस हो रहा है और वो मस्ती मार रहे हैं। रात को सुबह उठ के क्वालिफाइंग रेस में हार गया था, क्वालिफाइंग रेस में, रेस दौड़ना ही दौड़ ही नहीं पाया था। यू नो ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सेंटेंस में जो बोलने वाला हूं, डिस्ट्रैक्शन एंड डायरेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिंदगी में अगर डायरेक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, और अगर डिस्ट्रैक्शन है तो आप डायरेक्शन पा ही नहीं सकते, लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो उसको समझ में आ गया कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो गया था। अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है तो डायरेक्शन मिलती है हमें। तो अब मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप देखें कि आपके जीवन की डिस्ट्रैक्शन क्या है। कॉपी पेन निकालें और लिखें कि आपके जीवन की डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपको जीवन में डिस्ट्रैक्ट क्या कर रहा है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। जैसे अभी आपका एग्जाम है ना, आपको क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, लिखें जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन की डिस्ट्रैक्शंस हैं ये। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है आजकल यंग बॉयज एंड गर्ल्स की? सोशल मीडिया, है ना, इंटरनेट। तो इंटरनेट के नॉर्म्स बना लो, खुद के अपने नॉर्म्स बना लो कि भाई मैं एक दिन में एक पोस्ट करूंगी, दैट्स ऑल, बस। मैं सोशल मीडिया दिन में सिर्फ 15 मिनट करूंगी, कुछ भी। 8 बजे के बाद इंटरनेट ऑफ, नहीं अटेंड करना मेरे को। सुबह 9 बजे से पहले मैं जो कुछ भी करूंगी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करूंगी, है ना। जो जो भी कुछ आप करना चाहते हो, जो भी आपको अपने गोल की तरफ लेके जा रहा है, जो कि आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको काटना है। यूज डीएनडी, डीएनडी होता है ना, डू नॉट डिस्टर्ब होता है ना फोन में, डीएनडी अप्लाई कर दो फोन में। एरो मोड होता है, एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन मोड रखो। जब भी आप पढ़ रहे हैं डीएनडी कर दो, एरोप्लेन मोड पे डाल दो। खाना खा रहे हो, जब भी आपको फोकस चाहिए, कंसंट्रेट चाहिए, उसको डीएनडी पे डालो। दिन में 24 में से 16 घंटे उसको डीएनडी पे रखो। फिर आप देखो कैसे आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। आपके एग्जाम की परसेंटेज बढ़ जाएगी, आई टेल यू। अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ इस एक डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देंगे, सोशल मीडिया को। मैं आपको बता दूं, जितने भी यंग बच्चे, यंग लड़के लड़कियां जो टॉप करते हैं, उनकी इंटरव्यू आती है पेपर में, पढ़ा पढ़ा करो उसको। उन्होंने 99.9 बच्चों ने ये लिखा होता है कि मैंने पिछले 2 साल से फोन को हाथ भी नहीं लगाया है। मैंने मैं ना तो फेसबुक देखता हूँ, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं करता हूँ। तब जाके मेरे को ये जीवन में सफलता हासिल हुई है। तो अपने सोशल मीडिया के नियम्स बनाने हैं, ठीक है। तो पहला क्या हुआ मिल्खा सिंह की लाइफ में, हमने क्या सीखा? पहला बताओ, गोल सेटिंग, यस। दूसरा, 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 डिस्ट्रैक्शन। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस पर काम करना है, उसको रिमूव करना है, उसको काटना है, राइट। तीसरा पॉइंट, रेज योर स्टैंडर्ड्स। रेज योर स्टैंडर्ड, जिस भी लेवल पे आप हो उसको इंक्रीज करना, स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना। जैसे
मिल्खा सिंह पहले जो प्रैक्टिस करता था, जब बनियान निचोड़ता था ना, मग्गे में निचोड़ता था। एक मग्गा भर के जब हो जाता था तो उसको लगता था आज की प्रैक्टिस हो गई। बाद में जब उसने स्टैंडर्ड इंक्रीज किया तो वो बाल्टी में बनियान निचोड़ता था। जब बाल्टी भर के पसीना निकाल देता था तब जाके वो बस करता था। रेज योर स्टैंडर्ड, रेज योर स्टैंडर्ड। हमने प्रूव नहीं करना, हमने इंप्रूव करना है। हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल इंप्रूव करना है। जैसे अर्नाल्ड ने इंप्रूव किया। पहले उसने मिस्टर यूनिवर्स का गोल बनाया, फिर उसने एक्टर का गोल बनाया, फिर उसने गवर्नर का गोल, बड़े से बड़ा गोल बनाया है। जिसको अचीव कर चुके, बढ़िया, ओके, व्हाट नेक्स्ट, रेज योर स्टैंडर्ड। हम्म सी, कपिल देव की बात बताता हूँ। कपिल देव का नाम सुना है? यस, कपिल देव। कपिल देव क्रिकेटर है। 1983 में जो प्रोडेंशियल वर्ल्ड कप दिलवा के लाए थे इंडिया को, पहला वर्ल्ड कप दिलवा के लाए थे, वो कपिल देव है। हाँ, कपिल देव। कपिल देव की स्टेटमेंट थी, प्लेयर्स को क्या बोलता था कि सुबह 4 बजे उठने का टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे स्टेडियम में पहुंचने का टाइम है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। जो भी गोल स्टेटमेंट लिखी है उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, उसको प्राप्त करने की जो भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है वो प्रैक्टिस करनी है। ब्रूसली, ब्रूसली का नाम सुना है? ब्रूसली। ब्रूसली वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर है, बेस्ट फाइटर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रूसली की स्टेटमेंट क्या है? ब्रूसली बोलते हैं, मेरे को उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरह से किक मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है मारने की। हम्म तो प्रैक्टिस करनी है, जो कुछ भी प्राप्त करना है उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। चाहे वो एग्जाम है, चाहे वो जिंदगी है ना, प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ भी अचीव करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। किसी और के करने से आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके करने से आपकी प्रैक्टिस होगी। क्यों भरोसा करता है गैरों पर? क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने ही पैरों पर? हम्म चौथा पॉइंट, मिल्खा सिंह की जिंदगी से। मिल्खा सिंह कहते थे, मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मेंटर मतलब, मेंटर मतलब कोच, टीचर, गाइड। मेंटर का मतलब ये, गुरु। मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सी, मिल्खा सिंह ने 80 में से 77 रेसें जीती, 77 आउट ऑफ 80 रेस वो जीता। वो कहता है कि मैं इसका सारा क्रेडिट देता हूं अपने कोच को और इंडियन आर्मी को, जिसने मुझे बंदा बना दिया, है ना। तो रिस्पेक्ट योर कोच, योर टीचर्स, है ना। वो आपको शेप दे रहे हैं, वो आपको वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बने। सच में, अगर आप जिंदगी में कुछ बनेंगे ना, तो सच में आप अपने टीचर्स की, अपने गुरुओं की बदौलत बनेंगे। इसी, ये जो आपकी टॉक अरेंज की आज ललिता मैडम ने, है ना, ये उसका एक हिस्सा है कि वो चाहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बने, है ना। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करने, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अपनी बात बताता हूँ। मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर, मैंने आपको बताया, तो ना एक हमारे यहाँ कॉलेज है अम्बाला में, एमडीएसटी कॉलेज। उसकी एक ना छत गिर गई, ब्रांडे की छत गिर गई। तो उन्होंने हमें इंस्पेक्शन के लिए बुलाया कि सर आप आइए और आप इंस्पेक्ट करके बताइए कि बाकी का स्ट्रक्चर सेफ है या नहीं। ठीक है, हमने कहा ठीक है। हम हमारी टीम के साथ गए, जो टेस्ट वगैरह कर रहे थे किए, और फिर शाम को वहां पे मीटिंग थी, सारे टीचर्स बैठे थे, स्टूडेंट्स बैठे, कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स बैठे थे, और उसमें हमें प्रेजेंट करना था अपना सारा की जो भी हमने देखा उनके कॉलेज के बारे में। एंड मैं डायस पे बैठा हूँ, प्रिंसिपल बैठे हैं, उनके चेयरमैन बैठे हैं, सब वो लोग बैठे हैं। मैंने ऑडियंस में देखा कि मेरे एक इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर वहां पे ऑडियंस में बैठे हुए। इसी, मैं डायस से उठा,
घूम के गया, टीचर के पास गया और टीचर को पैर छुए, उनको प्रणाम किया और वापस आके अपने डेस्क पे बैठा। एंड पूरा हॉल ताड़ियों से गूंजा। बहुत रेयर बच्चे आज हैं जो अपने टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो खुद डायस पे है, टीचर ऑडियंस में है, उसके बावजूद वो डायस से बैठा हुआ व्यक्ति उठ के टीचर के पास जा रहा है। जिंदगी में जहां भी जब भी आपको अपने टीचर मिले ना, सच में झुककर, पूरी तरह झुककर दंडवत प्रणाम करना। आप आज जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, जो कुछ भी बनोगे जिंदगी में, अपने टीचर्स की बदौलत बनोगे। तो मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये सिर्फ मैं मिल्खा सिंह की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हर सक्सेसफुल व्यक्ति की बात है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति कहता है, हर सक्सेसफुल प्लेयर कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं अपने कोच की वजह से हूं, अपने टीचर की वजह से। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।